हमारे कुछ खाने और कुछ मीठी रेसिपीज़ ऐसे मखसूस दिनों में बनाई जाती हैं जिनका ताल्लुक़ अक़ीदे और मज़हब से होता है। अब माह रजब को ही ले लीजिए। हमारे कुछ घर ऐसे भी हैं जहां इस महीने में खुसूसी पकवान के एहतमाम किए जाते हैं। अब कोई नज़र न्याज को माने या ना माने, ये बात तो तय है कि अमन व अमान और मोहब्बत भरे माशरे का क़याम सिर्फ़ इस बात से ही मुमकिन है कि हम अपने दस्तरख़्वान को ज़्यादा से ज़्यादा कुशादा कर लें और अपनी खुशियों में, अपने खानों में दूसरों को शामिल करके मोहब्बतों को परवान चढ़ाएं। रजब के महीने में नहीं तो किसी और महीने में, किसी और दिन सही, मगर ये एहतमाम ज़रूर कीजिए। तो आइए चलते हैं अपनी एक खूबसूरत रिवायत को ज़िंदा करने के लिए और सजाते हैं अपना माह रजब का दस्तरख़्वान, जो कि है ग्लूटेन फ्री पूरी, ग्लूटेन फ्री खीर और दम वाले कीमे पर मुश्तमिल। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं चावल की खीर। इस खीर के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1/4 कप या 50 ग्राम सफ़ेद चावल, जिसे हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। इस वक्त ये चावल अच्छी तरह भीग चुके हैं और अब हम इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से पीस लेंगे। हमारे ये 50 ग्राम या 1/4 कप चावल 1 किलो दूध की खीर के लिए काफ़ी हैं। कढ़ाई में 1 किलो दूध डाल लीजिए और इसमें शामिल कर दीजिए 1 टीस्पून इलायची पाउडर और साथ ही इसमें पिसे हुए चावल को भी डाल दीजिए। अब इसे दरमियानी आंच पर पकाते हुए साथ साथ चमचा भी चलाते रहना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो खीर में चावल की गुठलियां बन जाएंगी। खीर में कभी भी चीनी पहले से शामिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये हिमाकत कर दी तो याद रखिए खीर कढ़ाई के तले में लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए चीनी आपको उस वक्त शामिल करनी है जब आप देखें कि खीर गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। और जब ये खीर गाढ़ी होनी शुरू हो जाए तो आप इसमें शामिल कर देंगे आधा कप चीनी और साथ ही इसमें मिला देंगे हस्ब ख्वाहिश या हस्ब इस्तात कटे हुए बादाम और पिस्ते। और हाँ, इसमें चमचा भी चलाते रहना है। अब खुशबू के लिए इसमें शामिल किए जाएंगे चंद कतरे केवड़ा एसेंस या फिर केवड़ा वाटर के। और फाइनली इसे चलाते चलाते आप देखेंगे कि हमारी खीर इतनी गाढ़ी हो गई है कि चूल्हा बंद कर दिया जाए। इसे डिश आउट कर लीजिए और ठंडी होने के बाद इसे हस्ब मंशा बादाम और पिस्ते की मदद से डेकोरेट कर लीजिए। यूं तो इस खीर को क्लासिक टच देने के लिए चांदी का वर्क भी लगाया जा सकता है, मगर आजकल असली चांदी के वर्क का मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए बेहतर यही है कि बादाम और पिस्ते से काम चलाया जाए। हमारी खीर बिल्कुल तैयार है और अब आ जाइए दम वाले कीमे की सादा सी क्विक रेसिपी की जानिब, जिसके लिए हमने लिया है 150 ग्राम चिकन का कीमा और जिसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 छोटी चमची नमक, आधा खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 छोटी चमची पिसा धनिया, आधी छोटी चमची पिसा हुआ गरम मसाला, आधी छोटी चमची भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, आधी छोटी चमची पिसी हल्दी और आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसके दरमियान में रख रहे हैं एल्युमिनियम फॉइल का एक छोटा सा टुकड़ा, जिस पर हम रख देंगे एक जलता हुआ अंगारा और इस पर डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और फ़ौरन इसे कुछ देर के लिए ढक दिया जाएगा। इस अमल से इस कीमे में शामिल हो जाएगा बारबेक्यू का अच्छा सा अरोमा।
इस दौरान हम एक पैन में लेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद कटी हुई मीडियम साइज की प्याज और इसे कुछ देर नरम करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे दम लगा हुआ कीमा। और अब इस कीमे को दरमियानी आंच पर उस वक्त तक चलाना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। कीमे का पानी खुश्क होने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 3 खाने के चम्मच दही। हम दही को शामिल करने से पहले इसे फेंटना भी ज़रूरी है। अब इसे कुछ देर चलाने के बाद इसमें शामिल कर दें आधा से पौना कप पानी और अब इसे 8 से 10 मिनट के लिए ढक दिया जाएगा ताकि इन 8 से 10 मिनट में इस कीमे का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। 8 से 10 मिनट बाद आपका दम वाला कीमा बिल्कुल तैयार होगा। इसे डिश आउट कीजिए और इसे हरी मिर्च, प्याज और हरे धनिए की मदद से गार्निश कर लीजिए। कीमे की तैयारी के बाद अब आ जाते हैं गर्मा गर्म ग्लूटीन फ्री पूरियां बनाने की जानिब, जिसके लिए हम ले रहे हैं 1 कप ग्लूटीन फ्री पराठा फ्लोर। ये हमारी प्रोडक्ट रास्त का पराठा फ्लोर है। इस पराठा फ्लोर का फार्मूला भी हम अनकरीब आपसे शेयर करने वाले हैं। अब फ्लोर में शामिल करना है आधी छोटी चमची नमक और 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल या घी। इसे हाथों से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करें थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी। आपको एक नरम सा डो तैयार करना है, मतलब ये कि आम आटे के मुकाबले में इस आटे को थोड़ा ज़्यादा नरम रखना है, बिल्कुल इस तरह। और अब इसकी सतह पर हल्का सा तेल लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए ढक दिया जाएगा। पंद्रह मिनट बाद एक बार फिर अपने हाथों पर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाकर अपने डो को पेड़े के लिए तैयार कर लीजिए। 1 कप ग्लूटेन फ्री पराठा फ्लोर से बने हुए इस डो में 5 से 6 पूरियां बआसानी बनाई जा सकती हैं। हमने बनाए हैं 6 अदद पूरियों के लिए पेड़े और अब इसे खुश्क होने से बचाने के लिए इस पर कपड़ा ढक दिया गया है। पेड़े को बेलने से पहले बेलने वाली जगह को और बेलन को अच्छी तरह चिकना कर लिया जाएगा। पूरी को बेलने के बाद यह वो मकाम है जहां आप चाहें तो इन्हें फ़ौरन गरम तेल की कढ़ाई में डालकर फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन पूरियों को बेलने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह। फ्रीज़ करने के लिए 2 पूरियों या 2 पराठों के दरमियान ऊपर नीचे पॉलीथीन रखकर इन्हें फ्रीज़ किया जा सकता है। ये देखिए, ये फ्रीज़ होने के बाद की पूरियां हैं। इन फ्रीज़ की हुई पूरियों को इसी तरह फ्रीज़ हालत में गरम तेल में डाल दें। चंद ही सेकंड में नरम मुलायम ग्लूटेन फ्री पूरी तैयार हो जाएगी। और अगर आपको डीप फ्राई चीज़ें पसंद नहीं तो आप इन्हें पराठे की तरह तवे पर घी या ऑयल की मदद से फ्राई करके भी इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। याद रखिए, पराठे के डो को हमेशा थोड़ा मोटा बेला जाता है, लेकिन चूंकि इस वक्त हमारे पास फ्रोज़न पूरी मौजूद थी, इसलिए हमने उसी को पराठे की तरह शैलो फ्राई करके आपको दिखाया है। ये ग्लूटेन फ्री पराठे या ग्लूटेन फ्री पूरियाँ
बिल्कुल आम रिवायती मैदे से बनी पूरियों की तरह नरम, मुलायम और जायकेदार होंगी। लीजिए जनाब, रजब के महीने की स्पेशल ग्लूटेन फ्री रेसिपीज़ वाला दस्तरखान बिल्कुल तैयार है।